Hello and welcome. In this lecture, we are going to discuss circular motion and uniform circular motion. आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। और एक बात और बताऊं, यहाँ पे हम सिर्फ इसकी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए वी हैव अ सेपरेट सेशन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इसे। देखिए, ये जो सर्कुलर मोशन है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये दोनों चीजें समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एक सर्कल क्या चीज होती है। ठीक है, सर्कल इनफैक्ट ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है। ठीक है, क्या ये ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें कि ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ एडजेसेंट पॉइंट्स है, ये सारे के सारे इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि देखिए, अगर मैं कहूं कि अभी ये सर्कल है, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O है, तो इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, एडजेसेंट पॉइंट सारे मिलाते जाएंगे कि एक तरीके की आपकी लाइन बन जाएगी, बट नॉट अ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमेशा डायरेक्शन चेंज करती रहेगी हर एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज अ सर्कल। राइट, अब ये बात आपको पता लग गई। दूसरी बात ये ध्यान देने की है कि सर्कल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो भी पॉइंट है, इससे जैसे ही आप नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करोगे तो उस पॉइंट का जो डायरेक्शन है इस फिक्स्ड पॉइंट के रिलेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यानी कि जैसा आपको कि अगर पूरे के पूरे एक सर्कुलर पाथ आप ट्रेवर्स करोगे तो टोटल कितने डिग्री से घूम जाएंगे, 360 डिग्रीज। तो हर एक डिग्री जो एंगल होगा, या उसका भी जैसे मिनट्स होते हैं कि एक डिग्री एंगल के अंदर भी, तो जरा से आप मूव करोगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन नहीं रहेगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर। राइट, ये जरूरी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम बात करेंगे आगे, मैं बताऊंगा कि अभी सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट की, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर मोशन में, तो इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अब चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्कल का आपको पता लग गया कि एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, एडजेसेंट पॉइंट्स हैं दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट नोन एज द सेंटर। अब देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या चीज है। एक अगर साधारण शब्दों में अगर मैं बात कहूं तो हम कहेंगे कि भाई जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को ट्रेवर्स करे तो सर्कुलर मोशन में मूव करता है वो। इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन व्हेन इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। ये तो सिंपल बात होगी, लेकिन सिंस यू आर स्टूडेंट्स ऑफ साइंस तो थोड़ा सा एक टेक्निकल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मोशन के साथ के साथ में आप ऐड कर दो सर्कल की डेफिनेशन, तो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन बन जाएगी। तो हम कहेंगे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन in such a way that it is always equidistant from a fixed point and it always keeps on changing its direction। तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कैसी मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि भाई मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन, एन ऑब्जेक्ट is said to be in circular motion कब, when it changes its position, किस तरीके से, इन सच ए वे दैट, किस तरीके से कि वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट है उसके रिलेशन में वो हमेशा इक्विडिस्टेंट रहे। इन सच ए वे दैट इट ऑलवेज maintains a fixed
distance, right? Or you say it remains equidistant. It remains equidistant from a fixed point, right? देखिए एक बार दोबारा समझाऊं. कोई भी ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन. एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में हम तब कहेंगे जब व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहे इन सच ए वे, किस तरीके से, दैट इट ऑलवेज मेंटेन्स अ फिक्स्ड डिस्टेंस, या कहो कि इट रिमेन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. यानी कि ये जब ऑब्जेक्ट मूव करे, मान लिया कि शुरू में ये पॉइंट ए पे था, यहां से मूव करना शुरू कर दिया, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो मूव करते करते क्या होता है कि अभी ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, ठीक है. और साथ में ये देखिए जो ओ इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसके हिसाब से इसकी जो डिस्टेंस होगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है. सो इट रिमेन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है. अब एक बात आप लोगों ने पहले देखी थी कि जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो वो किसी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंगली विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट अपनी वो पोजीशन चेंज करता रहता है, ठीक है. ये पोजीशन भी चेंज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि ये हमेशा इन दोनों के बीच का जो फिक्स्ड पॉइंट है और ये जो इसका दूसरा पॉइंट था ए, या कहीं भी जाएगा बी सी डी एक्स वाई जेड, सब जगह पे अपनी पोजीशन को वो चेंज करता रहेगा और हर जगह के ऊपर इसका जो डिस्टेंस होगा फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा बराबर रहेगा. इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है. अब दूसरी बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जैसा कि आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं. यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स equal distances in equal intervals of time, right? The object is said to be in uniform motion. अब यहाँ पे क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कंबाइन करते हैं दोनों चीजों को, किसको, यूनिफॉर्म मोशन को और सर्कुलर मोशन को, तो इट विल बिकम योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है. तो मैं कहूंगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन है जिसमें कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वाइल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. या ये कहो और टेक्निकल अगर आपने बनाना है तो हम कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड ऑल्सो रिमेन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है. तो हम इसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट. सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन when an object covers equal distances in equal intervals of time, while following a circular path, right? या कहो while moving in a circular path, right? It is said to be in यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है. मैंने जैसे पहले कहा कि आप इन दोनों को टेक्निकली कंबाइन कर सकते हो. व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम while moving in such a way that it always remains equidistant from a fixed point, वो क्या बन जाएगी आपकी
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर कहो तो मैं यहां पे लिख देता हूं व्हाइल मूविंग, इसके बाद आप यहां पे आ सकते हो व्हाइल मूविंग इन such a way that it always remains equidistant. It remains equidistant from a fixed point. राइट, ये बात जो है चाहे तो आप इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इस सर्कुलर पाथ की जगह। राइट, तो क्या हो जाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है रास्ता कैसा तय कर रहा है, सर्कुलर पाथ। राइट, यानी कि सर्कुलर पाथ का मतलब है इट विल ऑलवेज रिमेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर और से ओ फिक्स्ड पॉइंट। राइट, दूसरी बात है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। राइट, मेरे ख्याल से दोनों टर्म्स आपको क्लियर होगी होंगी। अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाते हैं कि व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, चाहे वो यूनिफॉर्म है और चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो हर पॉइंट के ऊपर अपना डायरेक्शन चेंज करता है। क्या करता है वो अपना हर पॉइंट के ऊपर क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो यहां पे हम मेंशन कर देते हैं कि भाई इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट changes its direction. It changes its direction at each point. ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वो हर पॉइंट के ऊपर अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, अब यही कारण है कि इसको सर्कुलर मोशन को हम एक्सिलरेटेड मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन, क्योंकि बेशक ये जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता हो, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर एक्सिलरेट हो जाएगी जितने भी स्पीड से वो मूव कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी अटेन करेगा और ड्रॉप करेगा, अटेन करेगा ड्रॉप करेगा, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद चेंज इन डायरेक्शन। राइट, सो द सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, और एक पॉइंट और ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसमें उस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन दिया जाएगा इट इज गिवन बाय द टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये देखिए इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, direction of motion of the object is given by the tangent at a point, ये कहो tangent to the circle at that particular point। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है और हमें किसी पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो उस पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन होगी वो होगी उस पॉइंट के ऊपर जो भी टेंजेंट होगा सर्कल के साथ। ठीक है, उससे इसकी डायरेक्शन दी जाएगी। तो टेंजेंट क्या चीज है, टेंजेंट जो है
ये एक आपका जो कॉर्ड कहो जो कि एक पॉइंट पे टच करता है, या सेकेंड कहो एक पॉइंट पे टच करता है, टेंजेंट क्या करेगा, इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस एट दैट पॉइंट। ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट पी है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसका डायरेक्शन यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट के ऊपर 90 एंगल बनाएगा, राइट। तो हर पॉइंट के ऊपर जो होगा कि इस रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल चेंज होता जाएगा। ठीक है, और एंगल भी चेंज हो रहा है और साथ में जो है यानी कि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, सो इट इज एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई ये चीज आपको पता लगी मोटे तौर के ऊपर, यू हैव कम टू नो व्हाट इज सर्कुलर मोशन, देन यू हैव अंडरस्टूड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। साथ में ये जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपने पता कर ली कि भी सर्कुलर मोशन जो है उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है हर पॉइंट के ऊपर, और सेकेंडली किसी भी पॉइंट के ऊपर सर्कुलर मोशन में अगर आपने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन का पता लगाना है, ऑब्जेक्ट की मोशन का डायरेक्शन पता लगाना है, तो इट इज गिवन बाय द टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इन दोनों से हम कंक्लूड करके ये कहेंगे कि भाई ये जो सर्कुलर मोशन है इट इज ऑलवेज एक्सिलरेटेड मोशन, राइट। सर्कुलर मोशन is always accelerated motion, राइट। ये बात समझ में आ गई। एक जरा इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों ने एथलेटिक्स के इवेंट्स देखे हैं तो में एक चीज होती है हैमर थ्रो और दूसरा होता है डिस्कस थ्रो। उनमें क्या करते हैं, दोनों में ज्यादातर जो एथलीट है यानी कि जो डिस्कस थ्रोअर है या हैमर थ्रोअर है वो थोड़ा घूम के और फिर उन चीजों को रिलीज करते हैं, फेंकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अभी उनको जब जब वो एथलेटिक्स के इवेंट्स होते हैं ना तो मार्किंग की जाती है कि भाई वहां पे जो हैमर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंका होना चाहिए, यानी कि वो मार्किंग की है उनके बीच में जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज उसका थ्रो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो। ठीक है, कंसिडरेशन में लेंगे नहीं। तो इसलिए जब वो रिलीज करेगा बंदा तो लाइक इस तरीके से वो घुमाता है इसे, तो घुमाने के बाद यानी कि जाना तो उस साइड है, इसका मतलब पब्लिक सोचेगी यार यहाँ पे लाके और उसे तो यहाँ छोड़ना चाहिए, लेकिन वहां छोड़ने से क्या होगा कि वहां ना जाके वो उस साइड जाएगा, क्योंकि जिस टाइम पे रिलीज करेगा वो डायरेक्शन देखनी है। अगर मुझे इस साइड फेंकना है तो इसका मतलब क्या, मुझे यहाँ पे आके रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो सर्कुलर मोशन में इसे घुमा रहा हूं मैं अपने सिर के चारों ओर, तो यहाँ पे आके क्या होगा कि 90 डिग्री जिस पॉइंट के ऊपर इसके जो अपनी जो सर्कुलर फैशन में मूव कर रहा है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है उस सेंट्रल पॉइंट के साथ 90 डिग्री रिलीज करेंगे तो उस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मुझे उधर फेंकना है तो इसका मतलब है मुझे यहाँ के रिलीज करना पड़ेगा, तब वो उधर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ और चीजें भी हैं जिनको आप एक तरीके से हर मतलब प्रैक्टिकल व्यू के साथ उसको अप्रोच करो फिजिक्स के अंदर, खासकर जितने भी फिनोमिना है। अगर आप फिजिक्स को इन फिनोमिना के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और आपको समझने में और अप्लाई करने में बड़ा आसान रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये जो सेशन थी हमारी, इट वाज स्पेसिफिकली टू मेक दीज टू टर्म्स क्लियर टू यू कि व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपको मालूम हो गया। और हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि भाई मान लिया पॉइंट ए से शुरू हुआ और कई सारे चक्कर लगा के वो यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई लेकिन डिस्टेंस काफी कवर कर लिया। उसके अंदर आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिस्टेंस कवर्ड में, साथ में जो डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो यू हैव टू लाइक समटाइम्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस। दूसरी बात है कि भी यहाँ से डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट के ऊपर, सपोज यहाँ पे पॉइंट बी है, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है कि डायमीटर जहाँ पे आगे मिलेगा यहाँ पे, तो वहां तक आकर रुक गया, मतलब 3.5 राउंड्स लगा लिए इस सर्कुलर पाथ में, और यहाँ पे आके रुक गया, तो क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड तो होगा आपने 3 चक्कर पूरे और हाफ चक्कर ज्यादा हो गया, तो 3 टाइम्स द सर्कमफ्रेंस
और प्लस हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, डिस्टेंस उतना कवर कर लिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वो ए से बी तक होगी कितनी डिस्प्लेसमेंट, जितना कि इसका डायमीटर है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा।